एक हमने दिसंबर के महीने में भी इस तरीके का कैंप आयोजित किया था और उस वक्त हमने कहा था कि हम असेसमेंट करेंगे और फिर दोबारा एक और कैंप हम आयोजित करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यहाँ पर रखा गया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लिम्को का, जो भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से इस तरीके के कैंप आयोजित हो पाते हैं। और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, जो इसमें रेगुलर बेसिस पर इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इसमें शामिल रहता है। अभी आज लगभग 350 दिव्यांगजन और लगभग 800 के आसपास वृद्धजन, उनको अलग अलग तरीके के एड्स एंड अप्लायंसेस दिए गए हैं और टोटल 35 लाख की लागत इन अप्लायंसेस की हैं। एक जो हमने डिसेबिलिटी सर्वे किया था पूरे ज़िले में, उस सर्वे के मुताबिक करीब 1086 हमारे व्यक्ति ऐसे निकले थे जिनको किसी न किसी तरीके की एड्स एंड अप्लायंस की आवश्यकता है। उसमें से पिछले कैंप में और इस कैंप में मिलाकर मुझे लगता है अभी हम 40% के आसपास हमने उसमें से कवर किया है, लेकिन अभी भी उसमें गैप है। तो लिम्को से हमने आग्रह किया है कि बड़ा जल्दी यहाँ पर हम उनकी मदद से फिर असेसमेंट कैंप लगवाएंगे और जितने हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे दिव्यांगजन जिनको किसी न किसी तरीके की सहायता की आवश्यकता है, उनको हम असेसमेंट कैंप में बुलाएंगे और असेस करके उनके लिए फिर से लिम्को के माध्यम से इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हम लोगों ने दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि हमारे ज़िले का कोई भी दिव्यांगजन जो इस तरीके की एड्स एंड अप्लायंसेस की जिसको आवश्यकता होती है उसे वंचित ना रहे, उसको ये सुविधा मिले, ताकि अपना जो जीवन यापन है एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है एज़ पर एक्ट, जिस तरीके का जो एक सम्मानजनक जीवन उनको मिलना चाहिए वो मिल पाए। और इसी उपलक्ष्य में मैं जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र हैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो कंटिन्यूस बेसिस पर इन तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, तभी इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है वो सफल हो पाते हैं। बात करें, एक भी शौचालय यहाँ पे ऊपर नहीं है, कहीं ना कहीं जो प्लांट है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना उसकी वजह से करना पड़ता है। शौचालय यहाँ पर है, उसकी मेंटेनेंस का इशू मुझे लगता है सामने होगा, जिसकी वजह से वो चालू नहीं है, उसको तुरंत हम चालू करवा देंगे। पानी की व्यवस्था भी नहीं है बहुत। जब वो बात होगी तो एक इकट्ठा ही दोनों चीज़ होगी उसमें।